सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है नहीं काटना मुझको भाई। तो इस अध्याय में बच्चों हमें एक कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और उसके आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, पेड़ काटने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पेड़ काटने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब पेड़ से क्या क्या होता है, अगर हम पेड़ काट देंगे तो हम सांस, स्वच्छ जो हमारी सांसें हैं वो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हवा स्वच्छ नहीं होगी। और अगर हम पेड़ काट देंगे तो हमें फल फ्रूट, हमें जो छाया मिलती है वो भी हमें नहीं मिलेगी, हरियाली नहीं रहेगी। तो पेड़ काटने से हमें अलग अलग तरह तरह के नुकसान हो सकते हैं। हमें पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमें पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ काटना बंद करना चाहिए। जैसा हम देख सकते हैं कि इस चित्र में हमें दिखाया जा रहा है कि विद्यालय में बच्चों से पेड़ लगवाए जा रहे हैं। तो हमें इसी प्रकार से विद्यालयों में बच्चों से पेड़ लगवाने चाहिए या उन्हें कहना चाहिए कि वो अपने घर पे एक पौधा जरूर उगाए। पेड़ बिना बोले भी किस प्रकार से मनुष्य की सेवा करते हैं। तो पेड़ बिना बोले कैसे मनुष्य की सेवा करते हैं, वो हमें फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, छाया देते हैं, हवा देते हैं, स्वच्छ हवा देते हैं। पेड़ों की लकड़ियों से चूल्हे जलते हैं। पेड़ों में अगर हम झूला लगा दे तो लोग झूला झूलते हैं। तो तरह तरह से पेड़ हमारी सहायता करते हैं। बच्चे पौधे क्यों लगा रहे हैं। तो बच्चे पौधे इससे लगा रहे हैं ताकि हमारे जगह में, हमारे विद्यालय में, यानी उनके विद्यालय में पेड़ पौधे यानी कि हरियाली बनी रहे। तो अब इसी के साथ अब हम ये कविता पढ़ेंगे। तो इस कविता में कुछ कुछ शब्दों का उपयोग किया गया है, जैसे छाहा, सुस्ताना, बूटियां, खुशियां और पूर्ति। इस कविता को शुरू करते हैं। नहीं काटना मुझको भाई, मैंने तुम्हें छाह पहुंचाई। सूरज जब ऊपर चढ़ जाता, राही यहाँ बैठ सुस्ताता। मीठे फल वह मेरे खाता, बदले में क्या कुछ दे जाता। सेवा की है की भली, सेवा की है की भलाई, नहीं काटना मुझको भाई। तो पेड़ लकड़हारे से क्या कह रहा है कि उसे ना काटा जाए। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, अगर उसको काट देंगे तो मैंने तुम्हें क्या दी है, छाया, यानी कि छाया दी है। सूरज जब ऊपर जाता है, यानी कि जब धूप होती है, तो राही क्या करता है, उस पेड़ के नीचे बैठ के ही सुस्ताता, यानी कि आराम करता है। फिर उसी जो पेड़ के नीचे बैठता है उसी के वो फल भी खाता है। तो वो क्या बोल रहा है कि मीठे फल भी वह मेरे खाता है और बदले में वो उसे कुछ नहीं देता, क्योंकि हम पेड़ को क्या देते हैं बदले में, कुछ नहीं देते। फिर सेवा की है, मतलब उसने, पेड़ ने हमारी सेवा की है, तो इसलिए वो कह रहा है कि मुझे नहीं काटना भाई। फिर अगली पंक्ति है, मेरी जड़ी बूटियां लेकर बनती दवा हकीमों के घर, खाकर उसे ठीक हो जाते बूढ़े लड़के सब सुख पाते। हमसे सब में खुशियां आई, नहीं काटना मुझको भाई। फिर पेड़ क्या कह रहा है कि उससे ही जड़ी बूटियां, उससे जड़ी बूटियां लेकर ही हकीम, यानी कि जो जड़ी बूटियां बेचते हैं, वो उसी पेड़ से जड़ी बूटियां बनाते हैं, यानी कि दवाई बनाते हैं। फिर खाकर उसे कौन ठीक हो जाते हैं, बूढ़े लोग ठीक हो जाते हैं, लड़के लोग ठीक हो जाते हैं, मतलब मनुष्य ठीक हो जाते हैं। फिर हमसे ही सब खुशियां आती है, और इसलिए वो कह रहा है कि नहीं काटना मुझको भाई। फिर ठंडी हवा हमी से चलती, जन जन में जीवन रस भरती, मुझको उगाओ अपने पास, पूरित हो जीवन की आस, कण कण में सुंदरता आई, नहीं काटना मुझको भाई। यानी कि जो ठंडी हवा है वो कैसे आती है, पेड़ों से ही आती है। आपने देखा होगा जब पेड़ आसपास होते हैं और जब हवा चलती है तो वो हवा कैसी होती है, ठंडी होती है। तो वो किसकी वजह से होती है, पेड़ों की वजह से होती है। तो इसलिए वो कह रहा है कि ठंडी हवा भी मुझसे चलती है, जन जन में जीवन रस भरती है। और वो कह रहा है कि मुझे अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा उगाओ ताकि आपके जीवन में पूरित हो और कण कण में सुंदरता हो,
तो इसलिए वो कह रहा है कि इसलिए मुझे नहीं काटना। तो एक पेड़ एक लकड़हारे से उसे ना काटने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहा है। मतलब हमें इस कविता के माध्यम से बताया जा रहा है कि पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं, तो इसलिए हमें उसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम और कैसे पेड़ों को उगा सकते हैं और कैसे पेड़ों को बचा सकते हैं। तो इस कविता के माध्यम से हमें यही बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।